हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MJY 005 में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया है, वैदिक ज्योतिष में आचार्य लगध का योगदान का निरूपण कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आचार्य लगध का एक छोटा सा परिचय दे देंगे, उसके बाद इनका योगदान के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए आइए चलते हैं लगध के परिचय पर। तो ज्योतिष शास्त्र के विकास में महात्मा लगध का नाम प्राचीनतम आचार्यों में सर्वप्रथम रूप में मुख्यता से लिया जाता है। महात्मा लगध वैदिक ज्ञान विज्ञान के विशेष प्रतिभा संपन्न ज्योतिर्विद थे, जिन्होंने विश्व को खगोल एवं ज्योतिष की प्राथमिक परिपाटी पर चलना सिखाया था तथा अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन के बाद के कालखंड के आर्यभट्ट आदि आचार्यों के प्रतिपादित खगोलीय सिद्धांतों एवं गणितीय सूत्रों की दिशा एवं दशा का निर्धारण करने का मार्ग प्रशस्त किया था। आचार्य लगध की विश्व प्रसिद्ध रचना वेदांग ज्योतिष है। महात्मा लगध के नाम को लेकर सामान्य जनों एवं खगोल ज्योतिष के पाठकों में एक संदेह यह उत्पन्न होता है कि आचार्य का नाम लगध कैसे पड़ा, इनके द्वारा रखा गया, इनके ऋषि पिता कौन थे इत्यादि। इस संदर्भ में आचार्य का नाम स्वयं के द्वारा वेदांग ज्योतिष के ऋग पाठ में श्लोक संख्या 2 के अंतिम चरण में तथा याजुष ज्योतिषम के पाठ में श्लोक संख्या 44 के अंतिम चरण में कहा गया है कि इनके नाम के संबंध में कोई और साक्ष्य या प्रमाण ऐतिहासिक पुरातात्विक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। आइए इनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो आचार्य लगध ने अपने ग्रंथ वेदांग ज्योतिषम में ग्रंथ रचना स्थान का संकेत किया है। वेदांग ज्योतिष के ऋग पाठ की श्लोक संख्या 7 तथा 22 के अनुसार गणना करने पर तथा विभिन्न मतों के एकीकृत विचार सरणी के अनुसार गणितीय प्रकार से वेदांग ज्योतिष का जो काल निकल कर आता है उसी काल को वह ग्रंथ भी होना चाहिए। ऐसा भारतीय ज्योतिष शास्त्र शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि गणितीय प्रकार अयन संधि काल के दिन माना नयन का है, जिसके अनुसार 34 अंश अक्षांशीय अथवा 35 अंश अक्षांशीय स्थान के आसपास वेदांग ज्योतिष का दिन मान इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। और इसी ग्रंथ में अयन संधि से विषुवत संधि के अंतराल में दिन मान की दैनिक वृद्धि की गई है, जो कि दिन मान प्रतिदिन एक समान वृद्धि से बढ़ता है, ऐसा मानकर कही गई है। उक्त अक्षांशों के आसन कश्मीर एवं तक्षशिला नगर प्राप्त होते हैं। संभवतः इन्हीं नगरों के आसन अथवा इनके अंतराल में पड़ने वाले नगरों में से एक नगर में ग्रंथ की रचना हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। अतः गणितीय विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 34 अंश अक्षांश अथवा 35 अंश अक्षांश अथवा इनके मध्य में पड़ने वाला वेदांग ज्योतिष का रचना स्थल ही आचार्य लगध का जन्म भी रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य लगध के जन्म स्थान के संबंध में कोई भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रदर्शक प्राप्त नहीं होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं इनका जन्म काल। महात्मा लगध आचार्य के जन्म स्थान की भांति ही उनके जन्म काल के संबंध में भी कोई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु ग्रंथ रचना काल के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मत का समग्र अवलोकन करने पर अनुमानतः ग्रंथ रचना काल ईसा पूर्व 1400 वर्ष में संभवतः आचार्य लगध का जन्म हुआ होगा और यही उनका जन्म काल भी प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से इनका एक शॉर्ट वे में इनका परिचय को हमने जान लिया। तो आइए अब इनके योगदान पे चलते हैं। वेदांग ज्योतिष काल के भारतीय खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष के संदर्भ में तथा संबंध में जब भी ऐतिहासिक साक्ष्यों की बारीकी से अवलोकन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि उस काल में महात्मा लगध आचार्य ने इन शास्त्रों के मौलिक एवं आधारभूत खगोलीय एवं ज्योतिषीय तथ्यों का संकलन ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में आए हुए खगोल ज्योतिष ऋचाओं को आगमन मानकर किया था। इन वेदों में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि के नामों का उल्लेख के साथ साथ नक्षत्रों के नामों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद की धनिष्ठा, अश्विन और मघा
फाल्गुनी, पुष्य, चित्रा, रेवती आदि नक्षत्रों के नाम प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ अष्टक तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ अष्टक के चतुर्थ प्रपाठक के अनुवाक 10 में 27 नक्षत्रों का अनुक्रमिक उल्लेख प्राप्त होता है। इसी को आगम मानकर आचार्य लगध ने वेदांग ज्योतिष में संकेत अक्षरों की 27 के द्वारा 27 नक्षत्रों का नाम का विवरण दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अयनों का परिमाणानयन। वेदों में अयन चलन के संबंध में भी संकेत मिलता है। तैत्तिरीय संहिता के 6 अष्टक के पंचम प्रपाठक के अनुवाक में 3 इत्यादि अयनों का विवरण उपलब्ध होता है। आचार्य लगध ने इसी को आगम मानकर वेदांग ज्योतिष में अयनों के संबंध में विस्तृत विवेचना के साथ साथ अयन चलन के संबंध में भी यह विवेचना अयनों के परिमाणनयन के प्रसंग में आचार्य लगध ने कही है। अयनारंभ में नक्षत्र तथा अयन जनित ऋतुओं का आरंभ में नक्षत्र का ज्ञान भी इसी प्रकार के अयनों के परिमाण नयन को दर्शाता है। जैसा कि आचार्य लगध ने इस प्रकार से कह रहे हैं कि धनिष्ठा से इतने संख्याओं के अंतर पर प्राप्त होने वाले चंद्र नक्षत्र पर अयन होता है, जैसे धनिष्ठा से 19वीं नक्षत्र चित्रा में अन्य नयन होता है। इस प्रकार धनिष्ठा से 11वें नक्षत्र आद्रा में उस नयन से अन्य नय अयन होगा। पंचांग निर्माण के लिए तिथि, नक्षत्र, करण, दिन, मान, मास, वर्ष, चंद्र संबंधी अधिमास, सौर मास इत्यादि का निर्धारण करने की विधि की आधारभूत संरचना आचार्य लगध द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने वैदिक ज्योतिष में आचार्य लगध के योगदान का निरूपण किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।